हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार एसएससी इंटर स्तरीय एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को। तो यह ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के यह प्रैक्टिस सेट है। तो आप लोग बुक परचेज करके भी प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। तो चलिए आज की इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग 4 को डिस्कस करेंगे। आप लोग आखिरी तक जरूर देखिएगा वीडियो को, और लास्ट में मैं ये भी बताऊँगा कि इसका PDF आप कहाँ से डाउनलोड कीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, यह मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। तो इससे पहले 3 तक चैनल पे ऑलरेडी अपलोड है, जिसके लिए अलग से प्लेलिस्ट बना दिए गए हैं। तो आप लोग जाकर अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जरूर देखिएगा। तो आज का फर्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, क्या है? आज का फर्स्ट प्रश्न है कि गांधीवादी योजना का विचार किसने प्रस्तुत किया था? तो सर्वप्रथम इसका विचार श्रीमन नारायण अग्रवाल ने प्रस्तुत किया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? देखिए, काम पाने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव रमन प्रभाव के प्रकाशित सदृश नहीं है, या प्रकाशित सदृश है? यहाँ पे है तो सदृश है। देखिए, क्रॉम्पटन प्रभाव, यानी रमन प्रभाव के ही क्रॉम्पटन प्रभाव भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन है? तो पृथ्वी का निकटतम ग्रह शुक्र हो जाएंगे। इसे ही भोर का तारा या जुड़वा बहन भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से उस कथन का चयन कीजिए जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का सबसे अच्छा वर्णन करता है। देखिए, इसका ऑप्शन सी हो जाएंगे कि अंतर महाद्वीपीय पैमाने पर क्षेत्रीय सहयोग और संपर्क में सुधार का प्रयास। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि मुखिया ग्राम पंचायत के सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती है? तो 21 वर्ष होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि म्यांमार का पुराना नाम क्या था? तो इसका पुराना नाम बर्मा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि सामान्य प्रकार के द्विफोकल लेंसों में ऊपरी और निचली भाग क्रमशः होते हैं। तो यह अवतल और उत्तल होते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहाँ बनता है? तो इसका प्रतिबिंब की बात किया जाए तो इसका प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि सन 1946 में शाही नौसेना विद्रोह का शुरुआत कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था बम्बई, जिसे वर्तमान में मुंबई कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि किस अर्थशास्त्री ने विकासशील देश में रोलिंग प्लान की हिमायत की थी? तो यह गुन्नार मिडल हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्न में से किस युक्ति में विभक्त वलय या द्विक परिवर्तन का कार्य करता है? तो यह हो जाएंगे, देखिए, विद्युत मोटर। जो विद्युत मोटर है तो यह विभक्त वलय दिक परिवर्तन का कार्य करता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि किसी दिए गए धातु के तार की वैद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करती है तार की किस पे? तो पदार्थ की प्रकृति पे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि मध्याह्न भोजन योजना भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में प्रारंभ की गई थी? तो मध्याह्न भोजन योजना की बात किया जाए तो सर्वप्रथम यह प्रारंभ किया गया था तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग निम्न में से कौन है? तो यह ट्रांस साइबेरियन हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। लगभग लगभग 9,600 समथिंग कुछ किलोमीटर है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि अजातशत्रु किस वंश का शासक था? तो यह हर्यक वंश का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस स्थिति में लिफ्ट में बैठे व्यक्ति लिफ्ट के छत से टकरा जाएगा? देखिए, इस कंडीशन जब लिफ्ट ए त्वरण यानी जी से मान यानी त्वरण का मान जी से अधिक हो जाएगा तो उस स्थिति में टकरा जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होते हैं? तो यह 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो यह हो जाएंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल, और उस समय उप प्रधानमंत्री भी इनको बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध निम्नलिखित में से किस या किन वर्षों में हुआ था? यह हुआ था 1845 से 46 में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे।
नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि जब जिंक धातु को कॉपर सल्फेट के घोल में डुबोया जाता है तो क्या होता है। तो देखिए जिंक सल्फेट बनेगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि इथेनॉल को ईथेन में परिवर्तित करने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। तो इसमें अगर उपयोग की बात किया जाए तो हो जाएंगे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि थर्ड वर्ल्ड शब्द का उपयोग किनके संदर्भ में किया जाता है। तो यह प्रयोग किया जाता है विकासशील देश के संबंध में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि गंगेकोंड चोलपुरम का निर्माणकर्ता कौन है। तो इसका निर्माणकर्ता हो जाएंगे राजेंद्र प्रथम, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस राज्य से लोकसभा के एक सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं। यानी उस राज्य में लोकसभा का सिर्फ एक ही सीट है, यह हो जाएंगे मिजोरम, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। गोवा में 2 हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि निम्नलिखित में से उन तत्वों का धात्विक गुणों को घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए सोडियम, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम और क्लोरीन और सिलिकॉन। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 69 का हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे दिए हुए हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन और क्लोरीन, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी कार्बनिक यौगिक का 0.2613 ग्राम दहन करने पर 0.8844 जी कार्बन डाइऑक्साइड और 0.1809 जी जल प्राप्त होते हैं। यौगिक में कार्बन एवं हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्राओं की क्रमशः गणना करें। तो अगर इसको आप एक बार सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पे बी ऑप्शन आ जाएंगे कि 9.92.31% तथा 7.69%, ऑप्शन नंबर बी आ जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से असंतृप्त यौगिक को पहचानिए। इनमें से कौन सा असंतृप्त है। देखिए यहाँ पे हो जाएंगे प्रोपिन और प्रोपाइन, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि हृदय के निम्नलिखित में से किस रोग में धमनी की दीवार पर कोलेस्ट्रॉल तथा अन्य लिपिड पदार्थ जमा हो जाता है। क्या हो जाता है एरिथ्रोस्क्लेरोसिस में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि सेनकोटदा दर्रा स्थित है। तो सेनकोटदा दर्रा कहाँ स्थित है। तो यह हो जाएंगे देखिए तिरुवनंतपुरम मदुरई के बीच, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि हॉर्नबिल फेस्टिवल भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो यह नागालैंड में मनाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि मनुष्य के कान के बाहरी हिस्से को क्या कहते हैं। तो देखिए उसे कहा जाता है कर्णपल्लव, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि जल जिसमें कैल्शियम अथवा मैग्नीशियम के घुलनशील लवण होते हैं तो वे कहलाते हैं, तो वे कौन सा जल कहलाएंगे। तो वह कठोर जल कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में उत्पादनकर्ता सर्वोच्च हैं। तो यह तृतीय क्षेत्र, सेवा क्षेत्र या परिवहन, संचार, वाणिज्य क्षेत्र हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। अलग शब्द का चयन करें तो देखिए 91 का हो जाएंगे औरंगाबाद। ये सारे कैपिटल हैं लेकिन ये अलग शब्द है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि किस विद्वान ने कांग्रेस के वार्षिक सम्मेलन को 3 दिन का तमाशा बताया है। तो यह कौन से विद्वान हो जाएंगे। तो यह हो जाएंगे अश्वनी कुमार दत्त ने ऐसा कथन या मतलब ऐसा उन्होंने बताया है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि एक कार 4 सेकेंड में 25 मीटर और 2 सेकेंड में 15 मीटर की यात्रा करती है तो कार की औसत चाल। तो देखिए अगर इसको या फिजिक्स से प्रश्न है तो एक बार इसे टोटल यहाँ पे एवरेज से निकालिएगा, कुल दूरी कुल समय से, तो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। ऐसे मैथ में भी ये प्रश्न पूछ सकता है लेकिन यहाँ पे फिजिक्स से यह प्रश्न पूछा है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि संसद की प्राक्कलन समिति है तो यह क्या हो जाएंगे। तो यह एक अस्थायी सदन है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो यह हो जाएगा कि जंतु वसाएं संतृप्त होती है क्योंकि इनमें दोहरे बंध वाले वसीय अम्ल होते हैं, तो ऑप्शन ए हो जाएंगे बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि मेनार्की निम्न में से किसका उदाहरण है। तो देखिए इसका हो जाएंगे बिल्कुल सही
कि लड़कियों में मासिक चक्र का प्रथम बार प्रारंभ होना, तो उसे मेनार्की कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्न में से किसका मूल्य स्थिर नहीं रहता है, तो मजदूरों की मजदूरी स्थिर नहीं रहता है, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि तृतीय दिल्ली दरबार के आयोजन के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, तो तृतीय के समय की बात किया जाए तो उस समय थे लॉर्ड हार्डिंग, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान के अनुसार संघीय सूची में सम्मिलित नहीं है, यह हो जाएंगे स्थानीय स्वशासन, यह हो जाएंगे किस सूची में, तो यह राज्य सूची में हो जाएंगे, ऑप्शन सी बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न है कि परागकण किस में पाए जाते हैं, तो परागकण की बात किया जाए तो यह पाए जाते हैं परागकोश में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि आरएनए में थाइमिन की जगह निम्न में से क्या पाया जाता है, तो यह पाए जाते हैं थाइमिन की जगह की बात किया जाए तो यूरेसिल हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का नियाग्रा या न्यायग्रा किस जल प्रपात को कहा जाता है, तो यह चित्रकूट को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि इंग्लैंड में किस वर्ष में ग्लोरियस रेवोल्यूशन या गौरवशाली क्रांति हुई थी, ये 1688 में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि जिनके बीज फलों के अंदर नहीं होते हैं उसे क्या कहलाते हैं या वह क्या कहे जाते हैं, तो वे कहे जाते हैं जिम्नोस्पर्म, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि परिवर्तनशील विनिमय दर की स्थिति में भारतीय रुपये के मूल्य में गिरावट को क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है रुपये का मूल्यह्रास, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत सर थॉमस रो किस मुगल शासक के दरबार में आया था, तो यह आया था जहांगीर के दरबार में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से रस्किन बॉन्ड की पुस्तक है तो कौन सा हो जाएंगे, तो द गोल्डन ईयर्स हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के तहत कितनी पुरस्कार राशि दी जाती है, तो देखिए इसे 25 लाख दिया जाता है। पहले इसे राजीव गांधी पुरस्कार के नाम से जाना जाता था। इंडियन एक्सप्रेस के नाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है, तो यह जाना जाता है प्रेस एवं पेश भूपति को, ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि दक्षिण पूर्व रेलवे का क्षेत्रीय मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो इसका अगर कोई आंसर की बात किया जाए तो इसका हो जाएंगे कोलकाता में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि बिहार का प्रसिद्ध सोनपुर पशु मेला प्रारंभ किया जाता है, तो यह कब प्रारंभ किया जाता है, तो यह हो जाएगा कार्तिक पूर्णिमा से लगता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि अफ्रीकी परमाणु हथियार मुक्त क्षेत्र संधि भी कहलाती है, तो उसे किस नाम से जानते हैं हम लोग, तो उसे पेलिंड्राबा, क्या हो जाएंगे कि पेलिंड्राबा संधि के नाम से जानते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि किसे फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, तो फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है जायद पायेंग को, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि भारत का वाटरमैन के नाम से कौन जाना जाता है, तो यह राजेंद्र सिंह जाने जाते हैं, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, क्या है नेक्स्ट प्रश्न कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो यह 25 जनवरी को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि किस देश ने यूरो को अपनी करेंसी के रूप में अपना लिया है, यह क्रोएशिया ने अपनाया है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि उच्च न्यायालय क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय बन गया है, तो यह केरल बन गया है जो क्षेत्रीय भाषा में उच्च न्यायालय की कार्रवाई भाषा में करेगा। नेक्स्ट दिया हुआ है कि उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ ने 9 मार्च 2023 को मुंडक उपनिषद द ब्रिज टू इमर्जलिटी पुरस्कार का विमोचन किया है, तो इस पुरस्कार का लेखक कौन है, देखिए यहाँ पे इमॉर्टलिटी हो जाएंगे, तो इस पुरस्कार का लेखक कौन हो जाएंगे, तो डॉक्टर करण सिंह, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि 16 मार्च 2023 को 2027 तक के लिए फीफा के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, तो जियानी इन्फेंटो के चुना गया है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे चुना गया है, तो पंकज सिंह को चुना गया है, राजनाथ सिंह जी का बेटा है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि लेखक नारायण वालू क्या है कि वाघुल की किताब रिफ्लेक्शन का लोकार्पण किसने किया है, यानी विमोचन किसने किया है,
तो निर्मला सीतारमन हमारे वित्त मंत्री, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि हाल ही में समाचारों में देखी गई चैट जीपीटी का पूर्ण रूप क्या है? तो यह हो जाएंगे जेनरेटिव प्री ट्रेड ट्रांसफर, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, जेनरेटिव प्री ट्रेड ट्रांसफर, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि हाल ही में एम.एस. स्वामीनाथन का निधन हुआ है, निम्नलिखित में से इन्हें किसका जनक माना जाता था? यह हरित क्रांति का जनक हो जाएंगे एम.एस. स्वामीनाथन। तो 141 का क्या हो जाएंगे? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि किस राज्य के मैटे केलो को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? यह हुआ है तमिलनाडु के, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि किस फिल्म ने 69 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार जीता है? यह जीता है सरदार उधम सिंह फिल्म ने, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि पुराना संसद भवन को किस नाम से जाना जाएगा? तो इसे जाना जाएगा संविधान सदन के नाम से, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि कृषि एवं खाद्य उत्पादन के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान के लिए नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड 2023 किसने जीता है? यह पुरस्कार जीता है स्वाति नायक ने, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि हाल ही में सरपंच संवाद मोबाइल ऐप अनावरण कहाँ किया गया है? तो यह किया गया है, देखिए इसका अगर आंसर की बात किया जाए तो असम के गवर्नर ने किए हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि हाल ही में बिहार के किस नगर निगम ने आम लोगों के लिए कैश फॉर वेस्ट योजना प्रारंभ किया है? तो यह पटना नगर निगम ने शुरू किया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि भौतिक में नोबेल पुरस्कार 2023 का विजेता कौन है? तो पियरे एगोस्टिनी और फॉरेक क्रॉज एनी हुइलियर, यानी उपयुक्त में से सभी क्या हो जाएंगे? तो उपयुक्त में से सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि सोनपानी ग्लेशियर किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? यह किस राज्य में हो जाएंगे? देखिए यह हो जाएंगे जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि ऑक्सीजनेटेड वाटर किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है हाइड्रोजन परऑक्साइड को, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। तो यह थे सेट नंबर 4 जो कंप्लीट हो गए हैं। आप लोग बताइएगा कितना आपका सही हुए हैं कमेंट बॉक्स में। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, थोड़ा बहुत आवाज़ का इशू हो गया होगा, चलिए उसके लिए क्षमा चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और टेलीग्राम से आप लोग जुड़ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहीं पे इसका PDF शेयर किए जाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।